अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। टुडे इज आवर लेक्चर 2 ऑन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। पहले लेक्चर में हमने ये देखा था कि ओवरहेड्स को हम लेके जाते थे ट्रेडिशनल वे में। जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कर रहे थे तो ओवरहेड्स को हम उन बेसिस पे लेके जाते थे, लाइक यूनिट्स, लाइक लेबर आवर्स, लाइक मशीन आवर्स, क्योंकि उस वक्त ओवरहेड्स ज्यादा नहीं होते थे। पुराने जमाने में ओवरहेड्स की जो प्रोपोर्शन होती थी टोटल कॉस्ट में वो ज्यादा नहीं होती थी, डायरेक्ट कॉस्ट ज्यादा होती थी, बिकॉज मार्केट ज्यादा लेबर इंटेंसिव थी। उस वक्त मशीन का दौर नहीं था, ओवरहेड्स का इतना दौर नहीं था। अब क्या हुआ, ऑटोमेशन हो गई, कुछ शशकेबाजी आ गई, कुछ एडवांसमेंट की वजह से ओवरहेड्स का खर्चे ज्यादा हो चुके हैं बिजनेस में। अब ओवरहेड्स की जो बेस हम यूज करते थे, पहले हम यूज करते थे एक खास बेस के साथ, यार ये सारे ओवरहेड्स को यूनिट्स पे ले जाओ, सारे ओवरहेड्स को लेबर आवर्स पे ले जाओ, यानी कंप्लीट ओवरहेड्स को पकड़ते थे और एक बेस पे लगा देते थे और ओवरहेड्स को पर बेस पे ले जाते थे। बट अब क्या सीन है, अब थोड़ा चेंज सीन हो गया। सीन ये हुआ कि ओवरहेड्स की जो बेस थी वो थी ही नहीं जिस बेस पे हम लेके जा रहे थे। तो हम तो गलत बेस पे हम कैलकुलेशन कर रहे थे और आंसर भी गलत आ रहा था। ठीक है। लेकिन लेकिन एबीसी ने कहा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ने कहा कि भाई जो ओवरहेड्स को हम बेस पे लेके जा रहे हैं देखो तो सही। जिस तरह मैंने तुमको एग्जांपल दी थी यहाँ पे, अगर तुमको याद हो, मैंने ये वाली एग्जांपल दी थी कि दो फैक्ट्रीज हैं, दोनों में सेम नंबर ऑफ पेन्स बन रहे हैं, लेकिन एक जगह ब्लैक पेन बिल्कुल मतलब अलहदा बन रहा है और एक जगह मुख्तलिफ ब्लू, रेड, ब्लैक, ग्रीन। तो अब दोनों जगह की कॉस्ट को हमने जब देखा, जैसे सेटअप कॉस्ट है, स्केड्यूलिंग, इंस्पेक्टिंग, सारी कॉस्ट को देखा, तो पता चला कि जो जो फैक्ट्री सिर्फ एक पेन बना रही है उसके ओवरहेड्स तो कम आने चाहिए, और जो फैक्ट्रीज एक से ज्यादा पेन्स बना रही है उनके ओवरहेड्स तो ज्यादा आने चाहिए। हालांकि अगर ऑन द बेस ऑफ यूनिट्स लेके जाओ, ऑन द बेस ऑफ यूनिट्स अगर आप ओवरहेड्स को लेके जा रहे हो तो आप तो इक्वल डिवाइड कर दोगे, इक्वल शेयर कर दोगे ओवरहेड्स को, अगर यूनिट्स की बेस पे रखो। तो अब देखा, मसला ये आया कि एक्टिविटीज को बड़े ध्यान से देखना पड़ता है। उस लिहाज से मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं कराने से पहले एक बात पहले कंफर्म कर दूं आपको कि मैं इस क्वेश्चन में, दोबारा सुनो, मैं इस क्वेश्चन में क्या करूंगा, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। क्वेश्चन लेंथी है, क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है। तुमने ये टेंशन नहीं लेनी कि तुम किस तरह करोगे। मैं अभी तुमको, मुझे पता है कि अभी तुमको आता नहीं है कि किस तरह करना है, अभी टाइम के साथ ही आएगा। तुमने पहले जब मेरा लेक्चर देख रहे हो ना, तुमने जब इस पॉइंट पे देखना कि जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये टेंशन नहीं लेनी कि यार इतने ज्यादा स्टेप्स, ये इतने क्वेश्चंस, इतना क्वेश्चन करेंगे किस तरह, अभी वो जरूरत नहीं है। अभी मुझे भी पता है कि तुमको प्रैक्टिस अभी नहीं आती, मुझे भी पता है कि तुमको क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है। अभी जस्ट मैं जो बता रहा हूँ सिंपल उसको समझना, जो पॉइंट टू पॉइंट समझना, जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ उस पॉइंट तक रहना, आगे पीछे क्वेश्चन में कुछ नहीं देखना। ठीक है। आहिस्ते आहिस्ते प्रैक्टिस करोगे फिर आहिस्ते आहिस्ते वो चीज पक्की होगी, आहिस्ते आहिस्ते मैं करवा दूंगा स्लो स्लो करके। अच्छा, अब देखो, एक सवाल मैंने लेके आया, जरा गौर से। सैटर्न सैटर्न अ चॉकलेट मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस थ्री प्रोडक्ट्स। कितनी प्रोडक्ट्स है? तीन है। द स्काई बार, द मून एग, द सन बार। ये तीन किस्म की चॉकलेट्स टाइप एक कंपनी है, वो बना रही है। ठीक है। इंफॉर्मेशन सारी दी हुई है उन्होंने तीनों चॉकलेट्स की। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट बताई हुई है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट बताई है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट बताई है, एक्चुअल प्रोडक्शन और सेल्स यूनिट्स बताए हैं, डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट, डायरेक्ट मशीन आवर्स पर यूनिट और सेलिंग प्राइस बताएंगे। ठीक है। बेसिक डिटेल्स दी हुई है। आगे, प्रोडक्शन ओवरहेड्स वर एज फॉलोज। उसने बताया कि जितनी भी प्रोडक्शन है इसके ऊपर जो ओवरहेड्स लग रहे हैं, टोटल ओवरहेड्स जो है ना वो है 80,000। टोटल ओवरहेड्स क्या है? 80,000। ये 80,000 किस तरह आए? ये चार ओवरहेड्स मिल के आए, मशीनिंग कॉस्ट, कंपोनेंट कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट और पैकिंग पैकिंग कॉस्ट। ये सारे ओवरहेड्स हैं। उसने ना इंडिविजुअली बता दिए, लेकिन मैं आपको टोटल दिखा रहा हूँ क्योंकि हमने तो टोटल यूज करने होते हैं जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज कर रहे होते हैं। तो 80,000 के ओवरहेड्स हो गए। आगे फिर उन्होंने जो डाटा दिया, अभी उस डाटा पे नहीं जा रहा, अभी मैं उस डाटा पे नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि अभी वो रेलिवेंट नहीं है। अभी जो जितनी बात मैं करना चाह रहा हूँ उसके लिए बस यहाँ तक डाटा रेलिवेंट है। ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। अच्छा, सो हम लोगों ने अब क्या करना है, हम लोगों ने एक्चुअली पहले क्या करना है, पहले हम निकालेंगे ओ ए आर, और फिर हम निकालेंगे सारी एक्टिविटी ओ ए आर और प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट, ओ ए आर और प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट। किस तरह? जिस तरह हम पहले ऑलरेडी निकालते आए हैं अपने बेसिक नॉलेज में। बेसिक नॉलेज में अगर हम ट्रेडिशनल कॉस्टिंग का मतलब जो पुरानी कॉस्टिंग करते रहे हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, उसके मुताबिक ओ ए आर निकालें, उसके मुताबिक ओ ए आर निकालें। तो ओ ए आर का फॉर्मूला क्या था? बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। जितने भी ओवरहेड्स तो हम ओवरहेड्स थे हम उनको डिवाइड कर देते थे एक्टिविटी लेवल पे। अगर तुम देखो तो ओ ए आर में बजटेड ओवरहेड्स कितने हैं? ओवरहेड्स अगर हम सवाल में देखें जो हमने मार्क किए थे, तो ये हमारे ओवरहेड्स हैं।
इससे आगे का डाटा नहीं देखना तुमने, मतलब इससे नीचे डाटा मिस करना है फिलहाल। 80,000 के ओवरहेड्स टोटल हैं, 80,000 के ओवरहेड्स हैं। इनको तुमने डिवाइड करना है ऑन एक्टिविटी लेवल, ऑन एक्टिविटी लेवल। तो अगर अगर एक्टिविटी लेवल की बात की जाए तो हमारे पास एक्टिविटी लेवल जो सवाल में गिवन है वो एक्टिविटी लेवल मशीन आवर्स है। एक्टिविटी लेवल्स क्या है? मशीन आवर्स है। अच्छा, अभी कैसे पता चला मशीन आवर्स है? इस बात को भी छोड़ दो, तुम अज्यूम करो ये जो मैंने लिखा है ना मशीन आवर्स, इन्होंने सवाल में मशीन आवर्स ही दी है। ठीक है, मैं तुमको दोबारा बता रहा हूँ, अभी जितनी बात मैं बता रहा हूँ उस लिहाज से देखना है, तुम लोगों ने अभी किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी कि ये चीज कहाँ से आई, ये चीज यहाँ से पिक कैसे करेंगे, जस्ट कैलकुलेशन सीखनी है, जितना समझा रहा हूँ उतना। एक्टिविटी लेवल क्या है? मशीन आवर्स। अच्छा, अब जरा गौर से, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ऑल ऑफ दिस इसने दी हुई है। अब हमें यहाँ पे एक्टिविटी लेवल में क्या यूज करने हैं? टोटल मशीन आवर्स। अब 80,000 को डिवाइड करना है जो भी मशीन आवर्स मेरे पास होंगे, लेकिन क्या मेरे पास टोटल मशीन आवर्स गिवन है? यहाँ तक देखो, सवाल में देखो, यहाँ तक मशीन आवर्स गिवन है, तो तुम कहोगे नहीं गिवन, तुम कहोगे डायरेक्टली नहीं गिवन। लेकिन हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। लेकिन अब मसला ये है, हमारे पास प्रोडक्ट एक नहीं है, प्रोडक्ट एक नहीं है बल्कि एक से ज्यादा है। तो हम देखेंगे कि स्काई बार, मून और सन बार, इन तीनों को मिला के, इन तीनों को सम करके टोटल मशीन आवर्स कितने लग रहे हैं। पता है क्यों? तीनों के मशीन आवर्स को मिला क्यों रहा हूँ? रीजन पता है क्यों? क्योंकि मुझे निकालना है टोटल ओएआर, और टोटल ओएआर की जो ये जो मैंने 80,000 के जो ओवरहेड यूज किए हैं, ये सारों पे लगे हैं। इसने ऐसा तो नहीं बोला ना कि 80,000 सिर्फ स्काई बार पे लगा या सन बार पे लगा या मून पे लगा। ऐसा नहीं है, जब ये भाई ओवरहेड सब पे लग रहे हैं तो इन पे जो डिवाइड होने वाले मशीन आवर्स होंगे वो भी टोटल होंगे। अब वो टोटल मशीन आवर्स के लिए मुझे सारे निकालने पड़ेंगे। कैसे मैं निकालूंगा? सवाल में अगर तुम देखो तो यहाँ पे तुम्हें ये देखो मशीन आवर्स गिवन है, मशीन आवर्स गिवन है, लेकिन पर यूनिट गिवन है। हमें चाहिए टोटल मशीन आवर्स, क्योंकि हमारे पास ओवरहेड्स कौन से हैं? हमारे पास जब ओवरहेड्स टोटल हैं तो हमें मशीन आवर्स भी कौन से चाहिए? टोटल चाहिए। हमें मशीन आवर्स भी कौन से चाहिए? टोटल चाहिए। वो किस तरह आएंगे? हमारे पास गिवन है मशीन आवर्स पर यूनिट, मशीन आवर्स पर यूनिट। वो कितने गिवन है? स्काई बार पे लग रहा है 0.01 मशीन आवर पर यूनिट, मून एक पे लग रहा है 0.04, और सन बार पे लग रहा है 0.02। स्काई बार पे कितना लग रहा है? 0.01 मशीन आवर्स। मून एक पे कितना लग रहा है? 0.04 मशीन आवर्स। और सन बार पे 0.02 मशीन आवर्स। मुझे तो चाहिए टोटल। तो ठीक है, ये आवर्स पर यूनिट है ना, आगे क्या लिखा हुआ है? पर यूनिट लिखा हुआ है। तो इनको इनके रेलिवेंट यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, इनको इनके रेलिवेंट यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो ताकि टोटल मशीन आवर्स आ जाए। तो यूनिट्स कितने हैं? स्काई बार के यूनिट्स है 5 लाख, मून एग के हैं 150,000, और सन बार के हैं 250,000। ठीक है, अच्छा, 5 लाख का 0.01 ये आ रहा है 5,000, 150,000 का 0.04 आ रहा है, 150,000 का 0.04 आ रहा है 6,000, और 250,000 का 0.02 आ रहा है 5,000। यानी अगर तुम टोटल में देखो, अगर तुम टोटल मशीन आवर्स की बात करो, टोटल मशीन आवर्स जो तीनों यूनिट्स पे मिल के निकल रहे हैं, जो तीनों यूनिट्स पे मिल के निकल रहे हैं, वो हैं 16,000। 16,000 मशीन के घंटे लग रहे हैं। जरा गौर से समझना, जरा गौर से समझना। 16,000 मशीन के घंटे लग रहे हैं तीनों प्रोडक्ट्स पे। तो तीनों के लिए फिर ओएआर क्या निकलेगा? हम डिवाइड कर देंगे 80,000 को 16,000 मशीन आवर से, 80,000 को 16,000 मशीन आवर से डिवाइड कर देंगे, 80,000 को 16,000 मशीन आवर पर डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 5 पर मशीन आवर। 5 पर मशीन आवर, 5 पर मशीन आवर, दोबारा सुन लो, 5 पर मशीन आवर मेरे पास आंसर आ गया। ये वो तरीका है कि अगर मैं एब्जॉर्प्शन कोस्टिंग यूज कर रहा हूँ, इसमें मैंने सारे ओवरहेड्स 80,000 सबको सबको एक एक्टिविटी लेवल, एक मशीन आवर्स की एक्टिविटी लेवल पे ले गया।
एक मशीन आवर्स की एक्टिविटी लेवल पे ले गया, क्योंकि सवाल में गिवन था कि यार एक्टिविटी लेवल क्या है, मशीन आवर्स। सवाल में गिवन था कि एक्टिविटी लेवल्स क्या, मशीन आवर्स। तो तुम चुप किए, तुमने चुप किया और तुमने चुप चुप करके ओवरहेड टोटल निकाले, ओवरहेड टोटल निकाले और चुप करके मशीन आवर्स टोटल निकाले और उसको डिवाइड कर दिया, ओवरहेड्स को डिवाइड कर दिया मशीन आवर्स पे। 5 पर मशीन आवर तुम्हारे पास आंसर आ गया। 5 पर मशीन आवर तुम्हारे पास आंसर आ गया। अब तुमने तुमने यहाँ पे ये नहीं देखा कि 80,000 किस 80,000 में कौन कौन सी एक्टिविटीज थी और ये ओवरहेड्स किस वजह से आ रहे हैं। चुप करके सवाल की बात सुनी और आंसर निकाल दिया। ऐसे ही था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ऐसे ही था कि ओवरहेड को डिवाइड बाय एक्टिविटी लेवल कर दिया। मशीन आवर्स के लिए थोड़ी गेम ये थी कि मशीन आवर्स पर यूनिट गिवन थे तीनों यूनिट्स के, तो मैंने पहले टोटल मशीन आवर्स निकाल दिया। अच्छा, एक तो ये पॉइंट। अब अगर हमें यहाँ पे ओवरहेड पर यूनिट निकालना है, यानी कि स्काई बार के ऊपर कितने ओवरहेड्स आ रहे हैं, मून नेक के ऊपर कितने ओवरहेड्स लग रहे हैं पर यूनिट, यूनिट पर मशीन आवर्स हमें मिल गया 5 पर मशीन आवर, लेकिन पर यूनिट की बात कर रहा हूँ। अब याद रखना, जब भी पर यूनिट निकालना होता था हम ये पढ़ते रहे हैं बचपन में, बचपन यानी F2 में, कि अगर हमने ओ ए आर निकालना है पर ओ ए आर हमारे पास गिवन है पर मशीन आ रही है, यानी पर यूनिट नहीं गिवन, तो हम उसे पर यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट निकाल सकते हैं। अगर हम ओ ए आर को मल्टीप्लाई कर दें उसी बेस के साथ, बेस क्या थी मशीन आवर्स, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं मशीन आवर्स पर यूनिट के साथ, क्योंकि अगर हम मशीन आवर्स पर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मशीन आवर्स और मशीन आवर्स कट जाएंगे और बच के जाएगा ओवरहेड पर यूनिट, बच के जाएगा ओवरहेड पर यूनिट। इसीलिए हम क्या करते हैं, मशीन आवर्स पर यूनिट ढूंढेंगे सवाल में। हमारे पास क्या मशीन आवर्स पर यूनिट गिवन है, बिल्कुल गिवन है। अभी थोड़ी देर पहले तो देखिए सर, अभी थोड़ी देर पहले आपने तो बताया था कि मशीन आवर्स पर यूनिट क्या है, यही तो है 0.01, 0.04 और 0.02, यही तो मशीन आवर्स गिवन है पर यूनिट। तो ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, यानी ओ ए आर पर मशीन आर क्या, तरफ गौर से सुनो, $5 पर मशीन आवर। स्काई बार पे लग रहा है ₹5 लग रहे हैं, $5 लग रहे हैं जब मशीन 1 घंटा गुजार रही है। यही मतलब है, जरा उर्दू में भी समझना इस पॉइंट को। स्काई बार के मुताबिक, स्काई बार जो है उसमें $5 लग रहे हैं कब, जब मशीन अपना 1 घंटा गुजार रही है, जब मशीन अपना एक घंटा गुजार रही है। भाई जब मशीन अपना 1 घंटा गुजार रही है ₹5 लग रहे हैं। क्या हमारे स्काई बार के यूनिट में क्या मशीन क्या मतलब जो मशीन आवर्स है वो 1 घंटा लग रहा है। अगर तो एक पूरा घंटा लग रहा है मशीन का एक यूनिट बनाने के लिए, अगर तो एक पूरा घंटा लग रहा है ना मशीन का एक यूनिट बनाने के लिए, फिर तो मैं बोलूंगा कि ₹5 पर यूनिट ही है। ₹5 पर यूनिट ही है, क्योंकि पूरा 1 घंटा लग रहा है एक यूनिट बनाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे कितने घंटे लग रहे हैं, 0.01 घंटे लग रहे हैं मशीन के स्काई बार बनाने के लिए। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 0.01 मशीन आवर्स पर यूनिट, मशीन आवर्स पर यूनिट। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट आ जाएगा तीनों का। ठीक है, मून एक के लिए भी $5 पर मशीनर, ओ ए आर तो सेम रहेगा ना तीनों के लिए, क्योंकि वो तो सेम निकाला था। लेकिन आगे मशीन आवर्स पर यूनिट डिफरेंट है, 0.04 आ गया, 0.04 मशीन आवर्स पर यूनिट। इसी तरह $5 पर मशीन आवर, 1 घंटे के बदले 1 घंटा मशीन गुजार रही है तो 5 यूनिट, $5 लग रहे हैं। मल्टीप्लाई कर दो, 0.02 मशीन आवर्स पर यूनिट, 0.02 मशीन आवर्स पर यूनिट, मशीन आवर्स पर यूनिट। अच्छा, अब कैलकुलेट कर लो इसको, कैलकुलेट कर लो। 5 × 0.01, 5 × 0.01, ये आएगा 0.05। उसके बाद 5 × 0.04, ये आएगा 0.2। ये पर यूनिट आ रही है, ये आ रहे हैं प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट निकल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद सन बार में आ रहा है 5 × 0.02, 0.1 आ गया पर यूनिट। अब तुम लोगों के सामने आंसर्स आ गए, तुम लोगों के सामने आंसर्स आ गए पर यूनिट में 0.05। अब मैं इन्हीं आंसर को बस यहाँ पे, मेरा यहाँ पे वैसे पूरा हो गया, लेकिन मैं यहाँ पे एक कॉस्ट फॉर्मेट बनाया हुआ है। यहाँ पे मैं प्रॉफिट निकालूंगा कि अगर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करते हैं तो प्रॉफिट कितना आएगा। ये जस्ट समझाने के लिए, इससे मैंने एक बात बस बतानी है। एक्चुअल में तुम लोगों की कैलकुलेशन खत्म हो चुकी है, एक्चुअल में तुम्हारी कैलकुलेशन प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट तक खत्म हो गई है एब्जॉर्प्शन के मुताबिक। अभी हमने एबीसी अप्लाई करना है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्लाई नहीं किया। ये जस्ट हमने अप्लाई किया वो पुराना मेथड जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाला था। ठीक है, अगर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करते हैं तो हम देखते हैं प्रॉफिट कितना बनता है। प्रॉफिट, अगर हम प्रॉफिट के फॉर्मेट पे जाए तो स्काई तीन हमारे पास है, स्काई बार, मून एग और सन बार। सेलिंग प्राइस मैंने कहाँ से उठाई, ये ऑलरेडी गिवन है, मैं 1 मिनट से इरेज कर दूं। यहाँ से मैंने सेलिंग प्राइस उठाई, फिर मैंने मटीरियल, ये जो गिवन है लेबर कॉस्ट, मटीरियल कॉस्ट, ये दोनों उठाई। ये देखो मटीरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट लिखी। ठीक है, मटीरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट लिखी।
ठीक है, अब इन इन दोनों को लिखने के बाद, ये दोनों लिखने के बाद मटेरियल और डायरेक्ट लेबर और सारी वैल्यूज लिखने के बाद, अब तो मैंने प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट भी निकाल लिया, उसकी वर्किंग कहाँ पे है, डब्ल्यू कहाँ पे है, ये रही सारी वर्किंग। ये सारी वर्किंग है, देखो प्रोडक्शन ओवरहेड जाके डब्ल्यू इसलिए लिखा क्योंकि ये यहाँ पे ये वाली वर्किंग मैंने शो की हुई है। इसके मुताबिक मेरी वैल्यूज क्या आई है, 0.05 स्काई बार की, 0.2 मूनक की, और 0.1 सन बार की। ये तीनों की जो तीनों वैल्यूज हैं, ये प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट आ गई, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब देखता हूँ मेरा प्रॉफिट कितना आता है, मैं देखता हूँ यहाँ पे मेरा प्रॉफिट कितना आता है। लेट अस कैलकुलेट, सारी कॉस्ट को माइनस कर दो, यानी ये सारी कॉस्ट माइनस होंगी सेलिंग प्राइस में से। तो स्काई बार को अगर देखें, 0.5 माइनस 0.17 माइनस 0.07 माइनस 0.05, ये आ जाएगा 0.21। 0.21 प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 0.45 माइनस 0.19 माइनस 0.14 माइनस 0.2, ये आ गया जीरो। लॉस आ रहा है 0.08 का, लॉस आ रहा है 0.08 का। उसके बाद 0.43 माइनस 0.16, 0.43 माइनस 0.16 माइनस 0.12 माइनस 0.1, ये आ गया 0.05। 0.05 का यहाँ पे मेरे पास प्रॉफिट आ गया। 0.05 का मेरे पास यहाँ पे प्रॉफिट आ गया। अच्छा, ये जस्ट वैल्यूज 2 मिनट के लिए मैं ये वर्किंग की है, अभी बस प्रॉफिट निकाला है मैंने। ये मैंने क्यों निकाला है, अभी थोड़ी देर बाद बताऊँ, पता चलेगा ये मैंने क्यों निकाला। ठीक है, फिलहाल तुम वापस इसी पॉइंट पे आ जाओ, जस्ट प्रॉफिट देख लो, इतना प्रॉफिट मैंने माइनस किया क्योंकि कॉस्ट सेल में से कॉस्ट माइनस करूंगा प्रॉफिट ही आएगा। लेकिन मेन चीज जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि तुम्हें पहले एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू OAR और प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट निकालना आना चाहिए, जो कि गिवन है। अब तुम्हारा काम क्या बनता है, तुम्हें चाहिए यहाँ पे तुम वीडियो को करो पॉज, और एक मरतबा इसको प्रॉपरली अगर नोट नहीं किया इसको प्रॉपरली नोट करो। इसको प्रॉपरली नोट करो, पॉज करो वीडियो, नोट करो, इस समझो इस चीज को कि मैंने कैसे सारी बजटेड एक्टिविटी लेवल, कैसे मैंने ये ओवरहेड्स, और कैसे मैंने पर यूनिट निकाले हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये है कि यहाँ पे तुम लोगों के प्रॉफिट्स वगैरह भी आ गए, ये भी 2 मिनट बाद बताता हूँ, अभी कैलकुलेशन पूरी करके आगे बताता हूँ कि क्या सीन है। अच्छा, यहां तक हमने यूज किया एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, लेकिन अब जरा, अब तुम्हारा डबल डबल नहीं बल्कि ट्रिपल 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 फोकस चाहिए। डबल से ट्रिपल फोकस तुम्हारा अब चाहिए। वो ये कि नाउ वी विल यूज एबीसी कॉस्टिंग अप्रोच। अब हम यूज करेंगे एबीसी कॉस्टिंग अप्रोच। उसके मुताबिक देखेंगे कि भाई अब हमारे प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट क्या आएगा। पहले हमने क्या यूज किया, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, अब हम यूज करेंगे एबीसी कॉस्टिंग, एबीसी कॉस्टिंग अप्रोच। अब देखेंगे क्या सीन है। ठीक है, ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सबसे पहले अगर देखा जाए, तो ये जो हमारे पास हमारे सवाल में ये जो ओवरहेड्स हैं 80,000 के, एब्जॉर्प्शन क्या कह रहा था कि सारे ओवरहेड्स उठाओ, ये देखो स्टार मैंने इसी बात पे लगाया था, सारे ओवरहेड्स उठाओ, उसको एक बेस पे ले जाओ, जो भी बेस हमारे सवाल में जैसे यहाँ पे मशीन आवर्स है उसकी बेस पे ले जाओ, सिंपल। तो पहली चीज तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आगे कहता है कि इस चीज को खत्म करो कि सारे ओवरहेड्स को एक ही बेस पे लेके जाया जा ही नहीं सकता, पहली बात। अच्छा, फिर क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये ओवरहेड्स जो 80,000 के आए हैं ये आगे कौन सी एक्टिविटीज में डिवाइडेड है। तो बिल्कुल उन्होंने हमें सवाल में एक्टिविटीज दी है ना, कि कौन सी एक्टिविटीज, बेस की बात नहीं कर रहा अभी मैं, वो एक्टिविटी की बात नहीं कर रहा, बेस की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ ये जो 80,000 है, ये 80,000 तक बात कैसे पहुंची। 80,000 में कौन कौन से हट्चे, कौन कौन से ओवरहेड्स हैं। तो 4 किस्म के ओवरहेड्स हैं, एक है मशीनिंग कॉस्ट, एक है कंपोनेंट कॉस्ट, एक है सेटअप कॉस्ट, और एक है पैकिंग कॉस्ट। ये 4 कॉस्ट हैं। तो यहाँ पे आप बात सुन लो, यहाँ पे पॉइंट सुन लो। ये जो 4 कॉस्ट हैं जिन्होंने मिल के ये ओवरहेड बनाया, टोटल ओवरहेड बनाए, इनको बोला जाता है कॉस्ट पूल। एबीसी के कॉन्सेप्ट के अंदर इसको बोला जाता है कॉस्ट पूल। यानी ये पूरा पूल कॉस्ट पूल है जिसके अंदर ओवरहेड्स की सारी एक्टिविटीज के मुताबिक कॉस्ट गिवन है। तभी मैंने यहाँ क्या लिखा है कि ये जो 80,000 जो ओवरहेड्स हैं ये सारी उसकी एक्टिविटीज को हम देखेंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट पूल, कॉस्ट पूल। ठीक है। अब ये जो कॉस्ट पूल है, ये तो तुम्हें पता चल गया कि वो सारे हर चीज जो 80,000 के अंदर है पूरा एक पूल है। इसको हमने आगे बेस पे लेके जाना है, बेसिस पे लेके जाना है, एक बेस पे भी नहीं जाएगा। अच्छा, कोस्ट पूल के बारे में मैंने बताया कि ये सारा एक बेस पे नहीं जाएगा, क्योंकि कोस्ट पूल के अंदर मुख्तलिफ एक्टिविटीज हैं, जैसे मशीनिंग, जैसे कंपोनेंट, जैसे एक्टिविटीज हैं, और इनकी बेसिस भी बड़े ध्यान से देखी जाएंगी।
एबीसी के अंदर जिस तरह मैंने बताया कि जो 80,000 ओवरहेड्स हैं जो सारी एक्टिविटीज पे मुश्तमिल है, कॉस्ट पूल है। अब इन्होंने जिस बेसिस पे जाना है उनको बोला जाता है कॉस्ट ड्राइवर, उनको बोला जाता है कॉस्ट ड्राइवर। तो दूसरी जुबान में क्या बात हुई कि हमने कॉस्ट पूल को कॉस्ट ड्राइवर्स पे एलोकेट करना है, एब्जॉर्ब करना है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर समझ लो, समझ लो कि यहाँ पे जैसे मैं अगर तुम्हें आसानी से समझाऊं तो ये बजटेड ओवरहेड को कॉस्ट पूल बोला जा रहा है एबीसी की जुबान में, और एक्टिविटी लेवल को कॉस्ट ड्राइवर बोला जा रहा है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, जो कॉस्ट है ना, जो बजटेड ओवरहेड्स है न्यूमिनेटर में वो कॉस्ट पूल है, उसको डिवाइड किया जा रहा है, उसको बेस करना है हमें कॉस्ट ड्राइवर पे, उसको बेस करना है हमें कॉस्ट ड्राइवर पे। तो आज के बाद मैं जब भी कॉस्ट पूल बोलूं मतलब मैं ओवरहेड्स की बात कर रहा हूँ जो टोटल ओवरहेड्स हैं, और अगर कॉस्ट ड्राइवर की बात करूँ तो समझ जाना मैं बेस की बात कर रहा हूँ, समझ जाना मैं बेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब एबीसी में कॉस्ट पूल यानी कि ओवरहेड जो है 80,000 के लग रहे हैं, और इस पूल के अंदर कितनी एक्टिविटीज है, 4 एक्टिविटीज में डिवाइडेड है ये पूल, ठीक है। अब हमें सबसे पहला काम क्या करना है, स्टेप वन। जब भी अभी तो मैं जैसे समझा रहा हूँ, मैंने तुम्हें बोला पॉइंट टू पॉइंट जरा फोकस रखना। स्टेप वन ये है कि तुमने आइडेंटिफाई करना है कि कॉस्ट ड्राइवर हर एक्टिविटी का, पूल में जो हर एक्टिविटी है ना, ये 4 एक्टिविटीज पे मुश्तमिल ये पूल है, इसमें कौन सा कॉस्ट ड्राइवर, किस एक्टिविटी का कौन सा कॉस्ट ड्राइवर है, किस एक्टिविटी का कौन सा कॉस्ट ड्राइवर है, किस एक्टिविटी का कौन सा कॉस्ट ड्राइवर है। यानी अगर फॉर एग्जांपल ये मशीनिंग कॉस्ट है, तुमने देखा ना ये मशीनिंग कॉस्ट है या कंपोनेंट, भाई इनको क्या हम ये सारी की सारी चारों कॉस्टों कॉस्ट्स को यानी कि मिला के 80,000 को एक ही बेस पे लेके जाएंगे। भाई अगर एक ही बेस पे लेके जाना था तो वो तो हमने ऑलरेडी अब्जॉर्प्शन में कर ही रहे थे। एबीसी ने इसी इसी चीज को आगे तो खत्म किया है कि भाई एक ही बेस नहीं होती, इसने आके इसी चीज को तो खत्म किया कि भाई एक बेस नहीं होती। आपने पहले आइडेंटिफाई करना है कि जो एक्टिविटी का खर्चा आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, उसकी कौन सा कोस्ट ड्राइवर है जो उस एक्टिविटी को, उस कोस्ट पूल को जो है वो, जिसकी वजह से कोस्ट पूल में फर्क आ रहा है, उसकी एक्टिविटी, उसकी जो बेस है, वो जो कोस्ट ड्राइवर है वो क्या है। तो पहले हम देखेंगे सारों को। इसके लिए उसने हमें दिया हुआ है सवाल में, अगर आप देखो ना, ये देखो, उसने, अब मैंने तुम्हें कहा था ये नहीं पढ़ना, अब तुम्हें ये पढ़ना है, कोस्ट ड्राइवर का सारा डेटा दिया हुआ है। उसने कोस्ट ड्राइवर का सारा डेटा दिया हुआ है, किस तरह, सबसे उसने मुख्तलिफ चीजें बताई हैं, यूनिट्स भी बता दिए, मशीन आवर्स पर यूनिट भी बता दिए, नंबर ऑफ प्रोडक्शन सेटअप्स भी बता दिए, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स भी बता दिए, और नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर्स भी बता दिए। उसने सारा कुछ आपको बता दिया। अब जस्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, इसके आगे इनकी रेलिवेंट कॉस्ट ड्राइवर्स लिखने हैं। अगर आप बात करो मशीन आवर्स की, अगर आप बात करो मशीनिंग कॉस्ट की, तो आपके मुताबिक इसके लिए इन सब में से ड्राइवर क्या होगा, इन सब में से ड्राइवर क्या होगा, ये मशीन आवर्स, क्योंकि मशीन कॉस्ट है ना तो वो मशीन आवर्स उसका ड्राइवर होगा, ठीक है। तो वैसे तो यहाँ पे मशीन आवर्स पर यूनिट गिवन है, लेकिन हमारा यहाँ पे यही होगा कि नंबर ऑफ मशीन आवर्स, मशीन आवर्स लिख लो, नंबर ऑफ मशीन आवर्स लिख लो, बात एक ही है, नंबर ऑफ मशीन आवर्स, ठीक है। मैं मशीन आवर्स लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, सॉरी। मशीनिंग कोस्ट के लिए ड्राइवर क्या हुआ, नंबर ऑफ मशीन आवर्स, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कंपोनेंट कोस्ट। कंपोनेंट कोस्ट के लिए ड्राइवर क्या होगा, ये देखो ये गिवन है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट कोस्ट के लिए ड्राइवर ऑलरेडी गिवन है ना भाई, ऑलरेडी गिवन है तो वही यूज करो, नंबर ऑफ कंपोनेंट। यानी जिस प्रोडक्शन में, जिस एक्टिविटी के, यानी जिस यूनिट के ज्यादा कंपोनेंट्स यूज हो रहे होंगे उनको कंपोनेंट कॉस्ट ज्यादा जानी चाहिए। अब तुम सोचो, अगर तुम कंपोनेंट कॉस्ट यानी कि ये कंपोनेंट कॉस्ट पे लगने वाली जो टोटल ओवरहेड्स हैं इनको भी मशीन आवर्स की बेस पे लेके चले जाओगे, तो भाई मशीन आवर्स तो इनकी बेस है ही नहीं। हो सकता है एक प्रोडक्शन में मशीन आवर्स कम लग रहे हो लेकिन कंपोनेंट ज्यादा हो सकता है ना, मशीन आवर्स, मशीन एक चीज पे कम काम कर रही है यानी कम घंटे लग रहे हैं, बट उसके कंपोनेंट ज्यादा हो, तो कंपोनेंट की बेस पे तो कंपोनेंट जो कॉस्ट ज्यादा एलोकेट होनी चाहिए थी उस प्रोडक्ट को, लेकिन तुमने मशीन आवर्स पे ले गए एब्जॉर्प्शन के मुताबिक, तो एब्जॉर्प्शन के मुताबिक गलती हो सकती है। इसी तरह सेटअप कॉस्ट के लिए क्या होगा, ये नंबर ऑफ प्रोडक्शन सेटअप्स, ये तीसरा कॉस्ट ड्राइवर है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन सेटअप, क्योंकि इसके लिए नंबर ऑफ प्रोडक्शन सेटअप। उसके बाद पैकिंग कॉस्ट डिपेंड करेगी नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर पे, क्योंकि जितना ज्यादा ऑर्डर होगा उतनी ज्यादा पैकिंग होगी।
जितना ज्यादा ऑर्डर होगा उतनी ज्यादा पैकिंग होगी, तो नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर्स, नंबर ऑफ कस्टमर्स ऑर्डर। अब तुम्हारा यहाँ पे सवाल हो सकता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा क्या बेस लेनी है। तो भाई अभी तो तुम लोगों को पहला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अभी तुम्हें इस चीज की टेंशन नहीं लेनी, तभी मैं खुद बता रहा हूँ, तुमसे कुछ पूछ नहीं रहा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तुमको खुद ही इस चीज का आइडिया हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता तुम खुद इस चीज में पक्के हो जाओगे, तुमको पता चल जाएगा कि हमें कौन सी बेस लेनी है यहाँ पे। अच्छा, अब तुमने इन एक्टिविटीज के बदले कोस्ट ड्राइवर्स, इन एक्टिविटीज के बदले इनके कोस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई कर लिए सवाल में, आइडेंटिफाई कर लिए, ठीक है। पहला काम तुमने ये किया, एक्टिविटीज लिखी, फिर उनके कोस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई कर लिए। क्यों किए? क्योंकि अब हम कैलकुलेशन उस बेस पे करेंगे। पहले हम क्या कर रहे थे, सॉरी, पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, सारे ओवरहेड्स को टोटल एक ही बेस पे लेके जा रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने कहा कि नहीं, कॉस्ट पूल में जितनी एक्टिविटीज हैं उन एक्टिविटीज को लिखो और उनको रेलिवेंट कॉस्ट ड्राइवर पे लेके जाएंगे। और किस तरह लेके जाएंगे, यहाँ पे भी हमने ओ ए आर ही कैलकुलेट करना है, लेकिन अब हम हर इंडिविजुअल एक्टिविटी का अलहदा से ओ ए आर निकालेंगे। हर इंडिविजुअल एक्टिविटी लेवल का अलहदा से ओ ए आर निकालेंगे। अलहदा से ओ ए आर क्यों निकालेंगे? क्योंकि भाई सबकी एक्टिविटी, सॉरी सबकी जो बेस है, सबकी जो बेस है वो डिफरेंट है। सबके कोस्ट ड्राइवर्स बोले तो कोस्ट ड्राइवर्स बोलेंगे ना इनको, सब सारी एक्टिविटीज की कोस्ट ड्राइवर जिनकी वजह से हटके आ रहे हैं वो डिफरेंट है। तो इसलिए देखो ओ ए आर हमने चार किस्म के निकालने हैं। एक हर हर किसी का, पहले सबसे पहले हम ओ ए आर निकालेंगे मशीनिंग कोस्ट का। किस तरह निकालेंगे, हम जो भी कोस्ट पूल में से जो वैल्यू होगी, जो कोस्ट पूल की वैल्यू होगी उसको डिवाइड कर देंगे कोस्ट ड्राइवर के साथ, कोस्ट ड्राइवर के साथ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मशीन कोस्ट देखते हैं, अगर हम सवाल में जाएं तो मशीनिंग कोस्ट कितनी है, 5,000 रुपये, 80,000 में से 5,000 मशीनिंग कोस्ट है। तो मैं यहाँ लिखूंगा 5,000, कोस्ट फुल आ गया, डिवाइड करना है कोस्ट ड्राइवर से। अब याद यहाँ पे ये थोड़ा कोस्ट ड्राइवर थोड़ी टेक्निकल है कैलकुलेशन में, किस तरह, आपने हमेशा टोटल में लेना होता है कोस्ट ड्राइवर, क्योंकि कोस्ट भी टोटल है ना, तो कोस्ट ड्राइवर भी, कोस्ट पूल भी टोटल है ना, तो कोस्ट ड्राइवर भी टोटल में होगा। लेकिन उसने यहाँ पे देखो नंबर ऑफ क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ मशीन आवर्स पर यूनिट, पर यूनिट, एक यूनिट का। तो तुमको पहले टोटल कॉस्ट निकालनी है, कैलकुलेट करनी है। और दूसरी बात, यहाँ तुम्हारे पास तीन प्रोडक्ट्स है, तो तुमने तीनों प्रोडक्ट्स की मशीन को ऐड करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ तुमने मशीनिंग कॉस्ट जो लगाई है वो तीनों प्रोडक्ट पे लगाई है। तो यहाँ पे जो कॉस्ट ड्राइवर है ना, जो तुमको मशीन आवर्स यूज करने हैं, टोटल करने हैं, अब वो किस तरह यूज होंगे, वो इस तरह यूज होंगे, वो इस तरह यूज होंगे कि तुमको इन मशीन आवर्स पर यूनिट को इनके रेलिवेंट यूनिट से मल्टीप्लाई करना है, इनको रेलिवेंट यूनिट से मल्टीप्लाई करना है। अगर तुम मशीन आवर्स को यूनिट से मल्टीप्लाई करो, मैं यहाँ पे इसकी वर्किंग कर लेता हूँ, ये मशीन आवर्स के लिए वर्किंग कर लेता हूँ कि किस तरह होगी। सबसे पहले हमारे पास है सन बार, फिर हमारे पास है मूनेक, और फिर हमारे पास है स्काई बार। ऐसा ही है, ये चार, सबसे पहले सन बार ही है ना, हाँ पहले स्काई बार है, सॉरी, पहले स्काई बार है, फिर फिर मूनेक है, फिर वेट, यहाँ मैं इसको थोड़ा ठीक कर लूँ। पहले है स्काई बार, फिर मोनेक, फिर सन बार। अब इन तीनों हमें निकालनी है टोटल मशीन आवर्स। इनके जो गिवन है वो है मशीन आवर्स पर यूनिट गिवन है, कितने कितने मशीन आवर्स पर यूनिट है, 0.01, 0.04 और 0.02, 0.01, 0.04 और 0.02, ये मशीन आवर्स पर यूनिट है। इनको इनके रेलिवेंट यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो। रेलिवेंट यूनिट्स ने 5 लाख, 1.5 लाख और 2.5 लाख, 5 लाख, 1.5 लाख और 2.5 लाख। अच्छा, यहाँ पे कोई ज्यादा तुम्हें ये समझने की जरूरत नहीं है कि भाई पता नहीं क्या कर रहे हैं सर, यहाँ ये हम भी ऐसे करेंगे। भाई देखो ना, सिंपल सी बात है, तुम्हें ओ ए आर निकालना है, ओ ए आर के लिए कॉस्ट पूल को कॉस्ट ड्राइवर पर डिवाइड करना है। कॉस्ट पूल तुम्हारे पास वैल्यू गिवन है, जब ऊपर टोटल वैल्यू नीचे भी टोटल चाहिए, तो उन्होंने पर यूनिट में दिया तो क्या मसला उसमें, जस्ट उसको
टोटल में कन्वर्ट कर लो, ये आ जाएगा 5,000, 6,000, ये मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, और 5,000 एक्चुअल में मैंने कैलकुलेट कहाँ से करके रखा हुआ है, हमने ये पहले भी कैलकुलेशन की थी, ये देखो, ये सेम हमने मशीन आवर्स के लिए पहले कैलकुलेशन की हुई है। ये वही डाटा जो यहाँ ऊपर यूज हो रहा है, क्योंकि मशीन आवर्स तो सेम रहेंगे, तो इसलिए हमने पहले कैलकुलेशन की है। टोटल मशीन आवर्स हमने पहले निकाले हुए हैं, वो 16,000 आ रहे हैं। ये मैंने यहाँ पे इसलिए दोबारा करवाया ताकि समझा सकूँ कि मशीन आवर्स जो है हमारे सवाल में वही है जो पहले यूज हुए हैं। मैं वहां से 16,000 लिख सकता था, लेकिन जस्ट मैंने दोबारा इसलिए कराया ताकि तुमको पक्का हो जाए। ठीक है, तो 16,000 पे इसको डिवाइड कर दो, 16,000 को इस पर डिवाइड कर दो, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 5,000 डिवाइड बाय 16,000, 0.3125 पर मशीन आवर। ये तुम्हारे पास एक ओ ए आर आ गया, जिसकी बेस क्या है, मशीन आवर, जिसकी बेस क्या है, मशीन आवर्स। 0.3125 पर मशीन आवर, यानी ये तुम्हारा ओ ए आर आया है एक एक्टिविटी का, एक कोस्ट पूल का। कोस्ट पूल में जो एक एक्टिविटी मशीनिंग कोस्ट है, उसका ओएआर आया। नॉर्मली एब्जॉर्प्शन में हम एक ही ओएआर निकालते हैं, क्योंकि सारे ओवरहेड और सारी एक्टिविटी एक ही एक्टिविटी को लेकर सारा उस पर ऑब्जॉर्व कर देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब दूसरा ओएआर निकालना है हमें कंपोनेंट कोस्ट का, हमें कंपोनेंट कोस्ट का सेम वही करेंगे। कंपोनेंट कोस्ट हमारी कितनी है, पहले हम देखेंगे 15,000। कंपोनेंट कोस्ट कितनी है, 15,000, तो हम 15,000 यहाँ लिखेंगे, पोस्ट पूल की एक्टिविटी की वैल्यू, और डिवाइड करना है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। हर बार जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई हो, पहले देख लेंगे। देखो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हमारे पास गिवन है 4, 6 और 20। 4, 6 और 20। देखो इस बार ये सीन है कि इस बार उसने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स पर यूनिट नहीं दिया, उसने सिंपल बता दिया नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, और हमारी बेस यही नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है, तो हम इसको एज इट इज ले लेंगे। तो 4, 6 और 20 है, ठीक है, हम इन तीनों को ऐड कर लेंगे, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स टोटल ऐड कर लेंगे, यानी कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स तीनों के ऐड कर लेंगे। 4 + 6 + 20, ये आ जाएगा 30, तो डिवाइडेड बाय 30 कंपोनेंट्स कर देंगे। 30 कंपोनेंट्स, इन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स पर यूनिट, ये इस तरह का कोई सीन नहीं था, बस नंबर ऑफ कंपोनेंट्स गिवन थे, बस सिंपल उसी को ऐसे ही कर लेंगे। तो जरूरी नहीं कि हर बार वो जो है वो नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई हो। तो $500 पर कंपोनेंट हमारा आंसर आ जाएगा। ये दूसरा ओ ए आर आ गया, यानी हमारे पास दो ओ ए आर यहाँ पे अभी तक बन गए हैं। क्या, 0.3125 पर मशीन आर, ये बना है मशीनिंग कॉस्ट के लिए, और कंपोनेंट कॉस्ट के लिए $500 पर कंपोनेंट आंसर बन गया। $500। अच्छा, ये ओ ए आर आ रहे हैं, ये सारों के ओ ए आर आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सेटअप कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट के लिए हमारे पास क्या गिवन है, जरा गौर से देखो, नंबर ऑफ प्रोडक्शन सेटअप्स, नंबर ऑफ प्रोडक्शन सेटअप्स। अगर आप देखो प्रोडक्शन सेटअप कितने हैं, 3, 1 और 26। हमारे पास प्रोडक्शन सेटअप कितने हैं, 3, 1 और 26। अब जितने नंबर ऑफ सेटअप्स हैं उस लिहाज से कॉस्ट आई हुई है सेटअप कॉस्ट की, तो 3, 1 और 26। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सेटअप कॉस्ट, पहले तो हम टोटल सेटअप कॉस्ट देख लें, ये सेटअप कॉस्ट है कितनी। सेटअप कॉस्ट हमारे सवाल में ये देखो, ये है 30,000 रुपये, ये देखो 30,000, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा 30,000 सबसे पहले, और इसको मुझे अब डिवाइड करना है किसी लेबर आर या किसी मशीन आवर्स पे नहीं, बल्कि सेटअप, नंबर ऑफ सेटअप्स पे। नंबर ऑफ सेटअप्स, प्रोडक्शन सेटअप्स कितने हैं यहाँ गिवन है मेरे पास, यहाँ गिवन है मेरे पास, ये देखो, 3, 1 और 26, इन तीनों को ऐड कर देंगे, 3, 1 और 26 कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। इधर गया भाई, सॉरी, ये सेटअप्स आ रहे हैं, 3 सेटअप प्लस 1 + 26। अच्छा, तीनों प्रोडक्ट की ऐड कर रहा हूँ क्योंकि तीनों प्रोडक्ट हमारे लिए रेलिवेंट है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 30, आ जाएगा 30, आ जाएगा, ठीक है। 3, 1 और 26, 30 आ गया, ये आंसर हमारे पास आ जाएगा $1,000, 1,000 पर सेटअप, 1,000 पर सेटअप। ये हमारा ओ ए आर आ गया सेटअप कॉस्ट के लिए। अब पैकिंग, जितने भी एक्टिविटीज हैं सारों की, जैसे समझो एक सवाल में 10 एक्टिविटीज हैं, 10 OAR होंगे। 20 एक्टिविटीज हैं, 20 OAR होंगे, ठीक है। पैकिंग कोस्ट हमारे पास कितनी है, पैकिंग कोस्ट हमारे पास 30,000 की बने, और पैकिंग कस्टमर ऑर्डर्स कितने हैं, 21, 4 और 25। 21, 4 और 25, 30,000 की कॉस्ट है, 30,000 की कॉस्ट है पैकिंग कॉस्ट यहाँ पे देखा जाए, तो 30,000 की कॉस्ट। और पैकिंग कितनी है, पैकिंग हमारे पास जो ऑर्डर्स हैं, जो पैकिंग बेसिकली ऑन द नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं, और ऑर्डर्स हमारे पास कितने हैं, 21 + 4 + 25, टोटल हमारे पास है 50 ऑर्डर्स।
टोटल हमारे पास है 50 ऑर्डर्स। इसके मुताबिक हमारी जो बन रही है, इसके मुताबिक हमारी जो वैल्यू बन रही है वो है 30 डिवाइडेड बाई 50, 500 आ रही है डॉलर। 500 पर ऑर्डर हमारी आ रही है पैकिंग कॉस्ट। ये हमारे पास चौथा ओ यार आ गया, यहाँ पे ये तीसरा था और वो आ गया चौथा। अगर तुम देखो तो हमने कुछ भी अलहदा से नहीं किया, यानी कुछ भी ऐसा नहीं किया कि कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ा हो, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा। बस एक चीज हमने क्या की है, हमने हर ओवरहेड जो लग रहा है उसकी एक्टिविटी को पहचाना। उसकी एक्टिविटी के बाद उस किस वजह से, कौन सी बेस पे वो एक्टिविटी लग रही है, या वो इस एक्टिविटी की वजह से किस चीज पे फर्क आ रहा है, कौन सी चीज उसकी पे डायरेक्टली मैटर कर रही है उसके लिए, उसको देखा। कॉस्ट ड्राइवर्स यानी, और उन कॉस्ट ड्राइवर्स पे उन ओवरहेड्स को डिवाइड कर दिया और जितनी एक्टिविटीज थी उतने ओएआर बनाए। यहाँ ये एक मेन फर्क है, एक एबीसी यानी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ, अभी जस्ट हमने एक ओएआर के दरमियान डिफरेंस पढ़ा। अभी हमने सिर्फ ओएआर के दरमियान डिफरेंस पढ़ा कि अगर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हो रही है तो ओएआर कैसे कैलकुलेट होगा, और अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो रही है तो ओएआर कैसे कैलकुलेट होगा। इस सवाल पे हम ज्यादा टाइम जस्ट इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम इजी होके सुकून से समझें। फिर अभी मैं तुम लोगों को क्वेश्चन दूंगा, तुम लोगों को वो क्वेश्चन करना है। उसके बाद स्टेप 3। स्टेप 1 में हमने पहले पहचाना कॉस्ट ड्राइवर, स्टेप 2 में हमने निकाल लिए सारों के ओ ए आर। देखो जब हम ओ ए आर निकालते हैं तो हमने पहले भी क्या किया था, ओ ए आर निकालने के बाद, ओ ए आर निकालने के बाद हमने प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट निकाले थे ना। सेम अब यहाँ पे भी यही करने लगे हैं, सेम यहाँ पे भी यही करने लगे हैं कि हम एब्जॉर्ब करने लगे हैं कॉस्ट टू प्रोडक्ट। एब्जॉर्ब का मतलब ये है कि पर यूनिट में बताने लगे हैं। एब्जॉर्ब का मतलब ये है कि पर यूनिट में बताने लगे हैं कि हमारे, या या हम टोटल निकाल लेंगे कि टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने लग रहे हैं, बाद में यूनिट्स पे डिवाइड कर देंगे। यानी अब हम देखने लगे कि यूनिट्स पे कितने ओवरहेड्स लग रहे हैं। ये तो हमारे पास आया, ये जितने भी हमारे पास आए हैं ये पर मशीन आर पर कंपोनेंट जो भी बेस थी उसके मुताबिक है। लेकिन अब हम निकालेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे प्रोडक्ट्स को एब्जॉर्ब करेंगे, बाद में यूनिट्स पर डिवाइड करके प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट निकाल लेंगे। अब एक प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट हमने पहले भी निकाला था, कब, यहाँ पे, जो हमने अभी ऊपर कैलकुलेशन की थी ये वाली। लेकिन ये था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू। अब हम निकालेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट एबीसी कॉस्टिंग के थ्रू। उसको किस तरह निकालेंगे, हम एब्जॉर्ब करेंगे कॉस्ट टू प्रोडक्ट्स की तरफ, कॉस्ट टू प्रोडक्ट। अब सबसे पहले हमारी मशीनिंग कॉस्ट का हमारे पास ओ ए आर क्या आ रहा है, सिंपल देखो। मशीनिंग कॉस्ट का हमारे पास ओ ए आर आ रहा है 0.3125 पर मशीन आर। 0.3125 पर मशीन आर। यहाँ मैं लिखूं अगर, तो 0.3125, 1 मिनट, ठीक है। मैं 0.31 ही यूज कर लेता हूँ, ठीक है। दो डेसिमल प्लेसेस यूज करूँ ताकि वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। 0.31 पर मशीन आर, मैं मल्टीप्लाई करूंगा अब स्काई बार्स के मशीन आर से। स्काई बार्स के मशीन आर से, स्काई बार्स के मशीन आर्स कितने हैं देखे जाएं, तो स्काई मशीन आर्स अगर हम देखें तो स्काई बार पे मशीन आर लग रहे हैं 5,000। कैसे पता चला, ये 5 लाख इंटू 0.01, और एक और जगह से भी पता चल सकता है, ये देखो यहाँ से, ये देखो ये गिवन है मशीन आर्स ऑलरेडी जो मैंने गिवन थे। स्काई बार्स के मशीन आवर्स कितने हैं, 5,000 की बने हैं। मून एक्ट के कितने हैं, 6,000 की बने हैं। सन बार के कितने हैं, 5,000 की बने हैं। ठीक है, तो ये मशीन आवर से मैंने मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 0.31 पर मशीन आवर आ गया ना। इसको मल्टीप्लाई कर दो 5,000 के साथ, तो ये आ जाएंगे कि स्काई बार पे टोटल मशीन आवर्स कितने लगे। फिर उसके बाद मून एक्ट के लिए सेम करेंगे, 0.31 पर मशीन आवर। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके रेलिवेंट मशीन आवर से, ये आंसर आ जाएगा मून एक्ट के मशीन आवर्स। और इसी तरह 0.31 को मल्टीप्लाई कर देंगे दोबारा से 5,000 के साथ, ये आंसर आ जाएगा सन बार के टोटल मशीन आवर्स। मशीन जो कॉस्ट है, वो मशीन कॉस्ट जो है वो जो एक्चुअली डिवाइडेड है इनमें प्रोडक्शन ओवरहेड जो लग रहे हैं इनकी वजह से। ठीक है, 0.31 मल्टीप्लाई 5,000, ये आ रहा है 1,550। 1,550 इसका खर्चा आएगा, यानी कि टोटल 5,000 में से, यानी कि टोटल 5,000 यूनिट्स के लिए जो मशीन आवर्स, क्योंकि ऑब्वियसली बात है स्काई बार पे
पर मशीन आवर 0.31 लग रहे हैं, वो तो फिक्स हो गया, वो तो ओ ए आर आ गया। अब आगे मल्टीप्लाई अगर हम उसको मशीन आवर से उसकी रेलिवेंट एक्टिविटी से कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल मशीन कॉस्ट कितनी लग रही है, टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड कितने लग रहे हैं, इसके ऊपर टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड कितने लग रहे हैं, टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड कितने लग रहे हैं। अच्छा, 1550 इस पे लगे। इसके बाद 0.31 इंटू 6000, 1860, इसका 1860 आ जाएगा। और वापस इसका भी 1550 आ जाएगा, इसका 1860। तो ये वैल्यूज मेरी पता क्या आई हैं, ये एक्चुअल में पता क्या हुआ, मेरी जो टोटल कॉस्ट थी ना मशीन आवर्स की, अब अगर तुम देखो ना तो मेरी टोटल मशीन आवर्स की कितनी कॉस्ट थी, जरा सोचो। ये 5000 की कॉस्ट थी ना, ये देखो 5000 की कॉस्ट थी। एक्चुअल में मैंने इसी कॉस्ट को अब तीनों में डिवाइड किया, एक्चुअल में मैंने तीनों प्रोडक्ट में डिवाइड किया, तभी तो मैंने ऊपर लिखा कि एब्जॉर्ब द कॉस्ट टू प्रोडक्ट्स, एब्जॉर्ब द कॉस्ट टू प्रोडक्ट्स। तो वो मैंने जो कॉस्ट थी ना, वो जो 5000 की, वो डिवाइड की। सेम अब सारे कंपोनेंट कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट और पैकिंग कॉस्ट के लिए करेंगे, सेम तीनों के लिए करेंगे। कंपोनेंट कॉस्ट के लिए भी सेम करेंगे। कंपोनेंट कॉस्ट क्या आंसर आया था हमारा, 30,000 पर सॉरी 1,000 पर, सॉरी यहाँ पे कंपोनेंट कॉस्ट कहाँ पे, ये रही, 500 पर कंपोनेंट, 500 पर कंपोनेंट। तो सारों के लिए 500 पर कंपोनेंट ही है, लेकिन आगे मल्टीप्लाई कर देंगे जिसके पास जितने कंपोनेंट होंगे, 500 पर कंपोनेंट, इसी तरह 500 पर कंपोनेंट, और मल्टीप्लाई कर देंगे रेलिवेंट कंपोनेंट्स के साथ। कंपोनेंट्स कितने हैं, 4, 6 और 20, 4, 6 और 20, इससे हमें पता चल जाएगा कि क्या हिसाब किताब है सारों का। 4, 6 और 20, 500 इंटू 4 ये आ जाएगा 2000, 500 इंटू 6 ये आ जाएगा 3000, और 500 इंटू 20 ये आ जाएगा 10,000। वेट अ मिनट, ठीक है 10,000। अब अगर आप देखो तो ये तीनों को अगर आप ऐड करो, तीनों को अगर आप ऐड करो, 10 3 13, 13 2 15, तो ये कंपोनेंट कॉस्ट के इक्वल आ गई ना। कंपोनेंट कॉस्ट जो हमने ये देखो ये डिवाइड की थी 15,000, इसके इक्वल आ गई ना। एक्चुअल में हम सारों में डिवाइड करें कॉस्ट, सेम सेटअप कॉस्ट के लिए करेंगे। सेटअप कॉस्ट के लिए हमारा ओ एयर क्या आया था, 1,000 पर सेटअप, 1,000 पर सेटअप। तो ये आ जाएगा सेटअप कॉस्ट में अगर हम देखें तो, मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ सो दैट कैलकुलेशन इजीली हो जाए। तो 1,000 पर सेटअप, ओ यार मेरा आया हुआ है ऑलरेडी, 1,000 पर सेटअप। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा जो भी सेटअप होंगे रेलिवेंट सबके, 1,000 पर सेटअप और 1,000 पर सेटअप। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इनके रेलिवेंट सेटअप से, ताकि हमें पता चल सके कि रेलिवेंट कॉस्ट मतलब वो जो कॉस्ट है कितनी बन रही है। ओ ए आर का अगर देखा जाए, सेटअप देखा जाए, 3 1 और 26, 3 1 और 26 तीनों के मतलब सेटअप है। तो इसके 3 है पहले प्रोडक्ट के, फिर इसके 1 और इसका 26, 3 1 और 26 ये आ जाएगा। 3,000 का खर्चा इसको मिल गया, 1,000 का खर्चा मिल गया सेकंड मूनेक को, और उसके बाद 3 1 और 26,000 का खर्चा मिल गया यहाँ पे आ गया। ये तीसरी कोर्स हमने कर दी एब्जॉर्ब प्रोडक्ट पे, तीसरी कोर्स कर दी एब्जॉर्ब प्रोडक्ट पे। ठीक है, हमने क्या किया, हमने तीनों तीनों कोर्स को, एक्चुअली तीनों प्रोडक्ट्स के ऊपर तीनों कोर्स को, अभी तक 3 कोर्स, अभी हमने चौथी कोर्स को करना है, पैकिंग कोर्स को भी हमने करना है। ठीक है, लेकिन हमने सारे ओवरहेड्स को बड़े ध्यान से एक्टिविटीज देखे उस लिहाज से हम लेके जा रहे हैं। ठीक है, अब पैकिंग कॉस्ट आ गई। पैकिंग कॉस्ट कितनी है हमारे पास, 500 पर ऑर्डर। ठीक है, तो सब पे यही अप्लाई होगा, 500 पर ऑर्डर, मल्टीप्लाई करेंगे जो भी रेलिवेंट ऑर्डर जिसके भी होंगे, 500 पर ऑर्डर और 500 पर ऑर्डर, और मल्टीप्लाई करेंगे रेलिवेंट कॉस्ट से इसको। रेलिवेंट कॉस्ट कितनी है ये देखो, 21 4 और 25, 21 4 और 25। तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा 21 से, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा 25 से। ठीक है, तो ये 21 इंटू 5, 500 इंटू 21 ये आ जाएगा 10,500। उसके बाद ये आ जाएगा 2,000, और ये आ जाएगा 25 इंटू 500,
12,500। $12,500 इसके आंसर आ जाएगा। ये मेरे पास आंसर आ गया किसका? पैकिंग का। ये मेरे पास आंसर आ गया किसका? पैकिंग का। अच्छा वेट अ मिनट, मैं थोड़ा इसको अच्छी कर लूँ। ओके। तो यहां तक हमने क्या किया? यहां तक हमने सारे के सारे ओ ए आर से, सारों के ओ ए आर से हमने फाइनली क्या कैलकुलेट कर लिए कि रेलिवेंट प्रोडक्ट को कितने कितने ओवरहेड्स गए हैं। अब यहाँ पे हम टोटल कर लेंगे सारे प्रोडक्शन ओवरहेड्स को, ताकि हमें पता चल जाए कि टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स हर प्रोडक्ट पे कितने लगे हैं। तो पहले मैं कर रहा हूँ स्काई बार को 1550। ये 1550 प्लस 2,000 प्लस 3,000 प्लस 10,500, इस तरह कर रहा हूँ। 1550 प्लस 2,000 प्लस 3,000 प्लस 10,500, ये आ जाएगा 17,17। दोबारा मैं कर लूँ, मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी मैंने गलती की है। 1550 प्लस 2,000 प्लस 3,000 प्लस 10,500, 17,050। पाना। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, मैंने क्या ये सही कैलकुलेट किया है? एक मिनट, पैकिंग का मेरा क्या आंसर आया था? सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने एक गलती कर दी। पैकिंग का मेरा आंसर आ रहा था 600 पर ऑर्डर, मैंने 500 पर ऑर्डर लिख दिया क्योंकि यहाँ पे डिवाइड बाय 50 हो रहा है, तो ये 600 पर ऑर्डर होगा। 600 पर ऑर्डर, 600 और 600। उस लिहाज से वैल्यूज शुक्र है टाइम में पता चल गया। अच्छा, वैल्यूज क्या आएंगी, कैलकुलेट कर लूँ। 12,600 इसकी आएगी। उसके बाद दूसरी आएगी 2,400। 600 × 4 2,400। और उसके बाद आएगी 15,000। अच्छा, अब इनको मैं ऐड करूं तो ये मेरे पास टोटल आ जाएगा 19,150, टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड जो मेरे जाएंगे स्काई बार को। ठीक है, उसके बाद इसके टोटल अगर मैं करूं तो ये कैलकुलेट करूं, ये आ रहा है 8,250। उसके बाद सन बार की ओवरहेड ऐड करूं तो ये आ रहा है 5,250। 5,250। ये मेरे ओवरहेड्स आ गए हैं टोटल में, ये मेरे ओवरहेड्स आ गए हैं टोटल में। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल क्या हुआ? देखो टेक्निकल है ये, मैं मानता हूँ टेक्निकल है, लेकिन इसका ना एक फ्लो सीखना है। सबसे पहला फ्लो क्या था? पोस्ट ड्राइवर बनाए। पोस्ट ड्राइवर में हमने क्या किया? सारी की सारी एक्टिविटीज को अलहदा अलहदा ओ ए आर निकालने के लिए पोस्ट ड्राइवर सेट किए और अलहदा अलहदा ओ ए आर निकाल लिए। अब सिंपल उस ओ ए आर से आगे रेलिवेंट डाटा देखते हुए, यानी पर मशीन आर है तो उसे मशीन आर से मल्टीप्लाई करके, पर कंपोनेंट है तो उसे कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करके एक टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स निकाल लिए। टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स आ गए। अब प्रोडक्शन ओवरहेड्स को, क्योंकि हमें प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट चाहिए, तो यूनिट्स पे डिवाइड कर दो। यूनिट्स कितने हैं? यूनिट्स कितने सबके? 5 लाख, 1.5 लाख और 2.5 लाख है। 5 लाख इसके हैं, 1.5 लाख और 2.5 लाख। तो कितने आएंगे? ये पहले का आएगा डिवाइड करके, प्रोडक्शन ओवरहेड को यूनिट्स पे डिवाइड करना, तो यहाँ पहले का आ रहा है 0.04 प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट, 0.04। दूसरे का आ रहा है 0.06, 0.06 डिवाइड करके आंसर आ रहा है। और तीसरे का आ रहा है 0.21, 0.21 आ रहा है तीसरे का। तो ये हमारे हमारे वो ओवरहेड्स आ गए जो हमें चाहिए थे, क्योंकि हमें दो चीजें चाहिए होती है ना। एक पहले भी मैंने, जब हमने एब्जॉर्प्शन किया था तो मैंने कहा था दो चीजें चाहिए। एक हमें चाहिए था ओ ए आर जो कि हमने यहाँ निकाला था,
और एक हमें चाहिए थे प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट, वो निकाले थे। और सेम यहाँ पे भी हमें चाहिए OAR, जो कि हमने सबका अलहदा-अलहदा निकाला, और प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट, जो कि हमने सबकी अलहदा-अलहदा निकाली। प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट तो वैसे भी अलहदा-अलहदा ही आती है, पहले भी अलहदा ही आई थी, बट इसका थोड़ा तरीका चेंज है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम आउट करूँ, तुम लोगों के सामने ये कैलकुलेशन है। इस कैलकुलेशन को समझो, पॉज करो वीडियो, ये जो मैंने किया है सारा, इसको समझो कि लॉजिक क्या है। जब तक लॉजिक क्लियर ना हो आगे ना जाना, जब तक लॉजिक क्लियर ना हो कि मैंने क्यों किया ये, आगे ना जाना। ठीक है। उसके बाद अब सेम वही वाला जो मैंने फॉर्मूला बनाया था ना यहाँ पे प्रॉफिट निकालने के लिए, ये वाला जो मैंने कहा था कि मैं थोड़ी देर तक बताता हूँ क्यों बनाया, सेम मैं यहाँ पे दोबारा बना रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट कौन से डालूंगा, उस वर्किंग के डालूंगा जो ये वर्किंग मैंने यहाँ पे की है, जो वर्किंग मैंने यहाँ पे की है, जो यहाँ पे मेरे प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट आए हैं। अब प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट कितने आए हैं, 0.04 आ रहे हैं मेरा स्काई बार का, यहाँ से 0.06 मेरा आ रहा है मूनेक का, और 0.21 आ रहा है सनबार का। अब सेम वही करना है, जरा प्रॉफिट निकालते हैं, देखते हैं कि क्या प्रॉफिट में फर्क है एब्जॉर्प्शन और एबीसी के। तो अगर हम पहले के निकालें, तो ये आ रहा है, मुझे प्रॉफिट आ रहा है 0.22 का प्रॉफिट आ रहा है, 0.22 का प्रॉफिट आ रहा है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मुझे प्रॉफिट आ रहा है 0.06 का, 0.06 का। और यहाँ पे मुझे सन बार का प्रॉफिट आ रहा है -0.06 का, -0 यानी कि लॉस आ रहा है 0.06 का। अगर तुम देखो, अगर तुम यहाँ पे देखो जरा गौर से फोकस, अगर तुम यहाँ पे देखो तो जरा 0.22, 0.6 और लॉस 0.06। अब जरा एब्जॉर्प्शन पे जाते हैं। एब्जॉर्प्शन जब हम कर रहे थे तब क्या सीन था, तब हमारा स्काई बार का प्रॉफिट था 0.21, मून एप का था 0.08, और इसका प्रॉफिट शो कर रहा था। यानी कॉस्टिंग टेक्निक को ठीक करके, सही बेसिस को यूज करके, सही बेसिस को यूज करके हमें जो फाइनल आंसर मिले वो बेहतर मिले एज कम्पेयर टू एबीसी, एज कम्पेयर टू एबीसी। इसकी रीजन क्या है, रीजन इसलिए है क्योंकि देखो, हमारे यहाँ पे हमने कंपोनेंट्स यूज किए, हमने ऑर्डर्स देखे, हमने देखा कि भाई कंपोनेंट्स, ऑर्डर्स, और या मशीन आर्स, जहां मशीन आर्स यूज हो रहे हैं हमने मशीन आर्स यूज किए, जहां पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स यूज हो रहे हैं हमने नंबर ऑफ ऑर्डर्स यूज किए, जहां पे नंबर ऑफ सेटअप्स यूज हो रहे हैं वो हमने उसके प्रॉपर उसकी बेस पे जाके हमने अब कैलकुलेशन की है। पहले हम क्या करते थे, टोटल ओवरहेड्स को एक बेस पे ले लेते थे, बल जबकि हो सकता है वो ओवरहेड उस बेस की वजह से आ ही ना रहा हो, उस कॉस्ट ड्राइवर की वजह से आ ही नहीं रहा हो जो हम एक ही ले रहे हैं एब्जॉर्प्शन के मुताबिक। ये एबीसी का यही टेक्निक है कि वो कहता है कि अलहदा ओएआर निकालो, अलहदा प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट निकालो। जब ओएआर सबके अलहदा होंगे, सही बेस पे होंगे, तो प्रोडक्शन ओवरहेड ऑब्वियसली ज्यादा एक्यूरेट आएंगे, क्योंकि वो ज्यादा रेलिवेंट बेस पे आपने कैलकुलेट किए हुए हैं। ये कैलकुलेशन के बाद फिर एंड पे आपने जब देखा तो वाकई प्रॉफिट के अंदर फर्क था, और काफी ज्यादा प्रॉफिट फर्क था। जैसे मून एग को अगर आप देखो, मून एग आपको शो कर रहा है लॉस एब्जॉर्प्शन में, देख रहे हो, जबकि सन बार प्रॉफिट। अब यहाँ पे क्या हुआ, मून एक चला गया प्रॉफिट पे और ये चला गया लॉस। एक्चुअली यहाँ पे लॉस है, ये 0.21 मैंने क्या शो किया, 0.21 यहाँ पे, सॉरी, हाँ, 0. मैंने ऊपर 0.06 का लॉस शो कर रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट शो कर रहा है, यहाँ पे ये प्रॉफिट शो कर रहा है, यहाँ पे लॉस शो कर रहा है, उल्टा हो गया। वहां पे प्रॉफिट शो कर रहा था सनबार और लॉस शो कर रहा था मून है, यहाँ पे प्रॉफिट। यानी जब हमने ज्यादा बेहतर बेस पे लेके जाके कैलकुलेशन की, तो प्रॉफिट लॉस तक भी इश्यूज आ गए, इश्यूज प्रॉफिट लॉस तक भी आ गए कि मैं एक चीज का लॉस बुक कर की है, शो कर रहा हूँ, जबकि है प्रॉफिट कमा प्रॉफिट रहा हूँ, लेकिन एब्जॉर्प्शन की वजह से, गलत बेस यूज करने की वजह से आंसर्स गलत निकल रहे हैं। तो ये फर्क था एबीसी के अंदर और एक्टिव और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर। अब तुम लोग ऑब्वियसली ये वाली जो फाइल है, ये पीडीएफ फाइल मैं तुम्हें शेयर करूंगा, ये शेयर करूंगा, लेकिन मैं तुमको ये कहूंगा, इसके हर स्टेप में जो जो मैंने बताया, अभी मुझे पता है अभी तुम खुद करोगे तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं, अब इस लेवल पे नहीं होगा, और कोई इसमें मसला नहीं है, मैं चाह भी नहीं रहा कि तुम करो, मैंने तुमको बोला भी नहीं है कि तुम करो। मैं जस्ट तुमसे एक चीज चाह रहा हूँ, वो ये कि ये जो फाइल तुम्हें मिलेगी, ऑब्वियसली ये फाइल तुम्हारे साथ अटैच होगी, या लेक्चर्स पे या व्हाट्सएप पे, जिस तरह भी ये फाइल तुम्हें मिलेगी, ठीक है, जैसे ही ये फाइल तुम्हें मिलेगी, इस फाइल को ओपन करना, और जो मैंने ये सवाल खुद किया है ना, ये वाला सारा, एक मर्तबा चाहे देख के कर लेना, लेकिन रजिस्टर पे इस पूरे सवाल को नोट करना है, A to Z। अगर तो तुम ये करोगे, तो तुम्हें कोई 30-40% समझ आएगी कि मैंने स्टेप्स के फ्लो क्या रखा है।
लॉजिक तो तुम्हें स्ट्रक्चर के अंदर समझ आ जानी चाहिए, लेकिन वो जो फ्लो है कि यार यहाँ से यहाँ पे क्यों जाना है, यहाँ से यहाँ क्यों जाना है, ये 30-40% आ जाएगी। और 30-40% भी अगर समझ आ जाए उस फ्लो की, तो नो इशू बहुत है। 100% अभी समझ नहीं आएगा, जो बोल रहे हैं ना 100% मुझे समझ आ रहा है, इसका मतलब या तो वो रिपीटर है, रिपीटर को समझ आ सकता है कि एक मरतबा F5 किया, दोबारा किया तो समझ आ सकता है। अगर पहली मरतबा पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली इशू होगा। इशू इन सेंस कि ये नहीं मैं कह रहा कि बड़ा मुश्किल है, इसका कोई सीन नहीं है भाई, ये है ना इंशाल्लाह इजी रहेगा तुम लोगों के लिए। ठीक है, बस ये है कि तुम ये फ्लो समझने की किस तरह कैलकुलेशन हो रही है। हमने फैसला क्या किया, हमने फैसला क्या निकाला कि एबीसी इज मोर एक्यूरेट एंड एडवांस अप्रोच, एडवांस्ड अप्रोच। ठीक है, एबीसी इज मोर एक्यूरेट एंड एडवांस्ड अप्रोच। इसके आगे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, आगे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, लेकिन पहले तुम इस क्वेश्चन को पूरा प्रॉपरली समझोगे, फिर मैं बताता हूँ कि इस क्वेश्चन का क्या करना है। इस क्वेश्चन का क्या करना है, अगर वो सवाल समझ आ जाता है तो मैं तुम लोगों को ये कहूंगा कि ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। अगर वो सवाल तुम्हें समझ आ जाता है, पहले वो समझना है, उसको करना है सारा। तो एक मरतबा ये सवाल ट्राई करने की कोशिश करो। एक मरतबा ये सवाल जरा थोड़ा सा ट्राई करो, किस तरह पहले करना है एब्जॉर्प्शन के थ्रू, फिर करना उसके थ्रू, एबीसी के थ्रू। और मैं इस सवाल में तुमसे ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहा, मुझे जस्ट इस सवाल के मुताबिक मुझे ये ना बताना कि प्रॉफिट लॉस क्या है। मैं प्रॉफिट लॉस नहीं पूछ रहा तुमसे, प्रॉफिट लॉस नहीं पूछ रहा। मैं सिंपल ये पूछ रहा हूँ, जस्ट मुझे प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट एब्जॉर्प्शन के थ्रू और एबीसी के थ्रू करके क्या करना, इसका जो आंसर है, इसका जो तुम लोग करोगे ना सोल्यूशन, मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना, मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना। और मुझे जरूर बताना कि ये इस लेक्चर में आपने ये क्वेश्चन दिया था कोबाल केबल या जो भी सी में एक सैलेंट प्रोडक्ट ये आपने दिया था, तो ये एक मरतबा चेक कर दे। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर लिख रहा हूँ, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 290, सॉरी। ठीक है, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, मुझे व्हाट्सएप जरूर करना और मुझसे पूछ लेना, दिखा देना मुझे। और अगर तुमने ये क्वेश्चन ट्राई ना किया, जस्ट ट्राई करना है इसको, ट्राई ना किया तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको पहले बता रहा हूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और उसके बाद देखते हैं, इस क्वेश्चन के बारे में भी देखते हैं, और जो आगे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और जस्ट जो बाकी पॉइंट्स है इस टॉपिक यानी एबीसी वाले टॉपिक को नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में एंड अप करेंगे। ठीक है, बाकी इसके अंदर अगर कुछ मजीद प्रैक्टिस होगी, मैं मजीद शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह आते हैं उसके बारे में बात करूंगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में होगी। बाकी यार भाई को तो इजाजत, अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज।